योगी का ही शासन रहना आगे तलक भी, योगी और मोदी का ही आने वाले 50 साल में भी जो योगी का शासन रहेगा। नाटक गुंडागर्दी रहेगा अखिलेश के शासन में तो कभी वहाँ दंगे हो रहे हैं, उंगा दंगे हो रहे हैं, यही शिकायत आती रहेंगी। और योगी का शासन बताओ कहाँ दंगा होगा? 5 साल में कोई दंगा हुआ है? यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, आगे को भी ना होने का। शिकायत कह रहे हैं कि हम तो किसान हैं, हमारे कहते जेल में भिजवाएगा मोदी, अभी लाठी फिरवाएगा। अभी शासन और अलग होते ही लाठी फिरेगी सब पे। ये किसान नेता, हम भी किसान ही है जी, यहीं के बिलसूरी के ही। हमारे यहाँ ऐलान लगा कि 500 रुपया में जी वहाँ वो काटनी है, ये रात काटनी है। हम ना गए, हम किसान है, 500 रुपया में ट्रैक्टर। हाँ, लेकिन हम ना गए, हम सच्चे किसान है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि फिर से बॉर्डरों पर आएंगे और भी किसान आएंगे। हाँ, मैं अभी इलेक्शन हो जाएगा यूपी में, जेल में और मिलेगा राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे 2022? नहीं हरा पाएंगे, बिल्कुल भी। राकेश टिकैत पहनाओ कुछ भी, योगी सरकार आएगी, लिख के ले लो, कैसी भी ले लो, योगी सरकार आएगी। यूपी में बीजेपी दोबारा डंका बजना है, 300 पार। बार बार पे राकेश टिकैत कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आएगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए यूपी के, वैसे ही सब खत्म, सब धंधा खत्म एकदम। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि लंबे समय तक बैठते रहो। यूपी के इलेक्शन अप्रैल मार्च में हो जाएंगे और तुरंत धरना खत्म, ये देख लेना तुम। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। कहाँ से वीरेंद्र जी? बुलंदशहर। बुलंदशहर से हैं। ये बताइए कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में, कैसा काम कर रही है सरकार? यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। हाँ जी। अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि भैया हरा देंगे। राकेश टिकैत कोई ना आएगा, योगी आएगा। जी बिल्कुल। ये राकेश टिकैत तो अभी भी नहीं हट रहे रोड। हट जाएगा, सब हटा देंगे योगी बाबा। हाँ, उन्होंने तो कहा कि सब हटा देंगे योगी बाबा, और लोगों से जानते हैं। सर जी सुनिए, क्या नाम है आपका? जी राजू। राजू जी कहाँ से हैं? मैं यहीं से गाजियाबाद से हैं। ये बताइए उत्तर प्रदेश के कैसे हालात लग रहे हैं विधानसभा? प्रदेश के हालात तो बस देखा जाए तो ठीक से ही चल रहे हैं इस टाइम तो। जब तक मोदी सरकार है, जब तक ठीक ही रहेंगे, बिल्कुल एकदम। क्या चाहते हैं 2022 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? चाहते यही है, देखो मोदी सरकार आ जाए, बिल्कुल मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। हाँ देखिए योगी जी सांसद रहे हैं गोरखपुर से, कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? ठीक है, सब बढ़िया। सब बढ़िया है। क्या चाहते हैं यासिर जी 2022 में कौन सी सरकार बननी चाहिए? कोई भी बने, क्या बताएं हम। शबाना जी कहाँ से हैं आप? मेरठ से हैं। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कैसे चल रही है व्यवस्था उत्तर प्रदेश में? हम तो यही रहे, दिल्ली में मेरठ के हैं रहने वाले। नहीं मतलब मेरठ से भी हैं तो आपके रिलेटिव्स, आप जैसे जाती हैं, रोड कैसे हैं, व्यवस्था कैसे है, काम कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, रोड तो ठीक है, रोड तो बढ़िया। तो फिर क्या चाहती हैं, किस तरीके की सरकार आनी चाहिए 2022 में या नहीं? हाँ, आ जानी चाहिए। चलिए, इन्होंने तो कहा शहर से हैं आप। ये बताइए उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन सी सरकार आनी चाहिए? योगी, बीजेपी जी। ये तो कह रहे हैं कि योगी जी काम नहीं कर रहे। क्या काम ना करे बताइए? सब काम कर रहे हैं मैम, डबल इंजन की सरकार। बताइए क्या काम ना करें? ये तो कह रहे थे काम नहीं। हम इसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और भी किया है? कह रहे हिंदू मुस्लिम। कहाँ पे हुआ हिंदू मुस्लिम? बताइए कहाँ पे हुआ हिंदू मुस्लिम कहाँ पे हुआ? बताइए हिंदू मुस्लिम कहाँ नहीं हो रहा है? बताइए आप। पूरे इंडिया में आप देखिए, ये सिर्फ ये पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम तो सब बस इस चीज पे ला सकते हैं, कोई काम तो करने से रहे। गैस सिलेंडर उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए 5 साल? गैस सिलेंडर दंगे तो इतने कहर खास नहीं हुए। बहुत दंगे कम हो चुके हैं, बहुत दंगे कम हो चुके हैं। कह रहे हैं ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आदमी की थिंकिंग है, उसके माइंड के अंदर की वो बीजेपी एक मतलब हिंदुत्व पार्टी है, लेकिन ये कुछ नहीं है। केवल ऐसा काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश? काम कर रही है, मेरी नजर में एकदम गुड है, वेरी गुड। ये तो कह रहे भाई साहब से ये पूछिए कि 5 साल में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहाँ हुई है? बताइए हिंदू मुस्लिम। महंगाई कहाँ गई है ये बताओ। महंगाई पहले ना थी, महंगाई पहले भी जी। एक मिनट, पेट्रोल डीजल से आपको क्या परेशानी? आप तो जब भी बस में चल रहे हो, क्या परेशानी बताइए? जब वाहन ज्यादा होंगे, घर घर में वाहन होते जा रहे हैं, ठीक है, जब वाहन होंगे और जिस चीज की फिर खपत ज्यादा होगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तो खरीदी जाएंगी वो चीजें, इसलिए पैसे बढ़ रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं आएगी। टिकट की तो पार्टी का पता नहीं चलता,
कि वे कौन सी पार्टी में हैं। कभी कांग्रेस में हो जाते हैं, कहीं बसपा के साथ। वो तो इंडिया पाकिस्तान के मैच हारने पे भी ये कह रहे कि इसमें राजनीति है, इंडिया मैच हार गई, तो वो उनकी तो कुछ कहनी ही नहीं। राकेश टिकैत के उन्हें मेरठ से भी वोट नहीं मिलनी, ये गारंटी है, उनको वोट नहीं है। मैं बताता हूँ बीजेपी के अंदर अब इस टाइम पे जितनी भी क्या नाम की मेडिसिन हो रही हैं, जितने भी मेडिकल क्या नाम के हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो सब जनता में वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इतनी भी डिजिटल ये काम दिल्ली के अंदर और दिल्ली से लेकर मेरठ तक के जितने भी डिजिटल काम चल रहे हैं वो केवल सरकार के थ्रू ही तो हो रहे हैं। तुम तो नहीं कर रहे हैं, सब सरकार ही कर रही है ना। उसके लिए तो वो तो सरकार ही कर रही है। तो योगी तो गुड ही है ना हमारे यूपी के लिए। इन लोगों को चाहिए फ्री। वेनेजुएला एक देश है, थोड़ा पढ़ लेना, वहाँ पे एक सरकार आई, उन्होंने सब चीज़ फ्री दे दी। आज वहाँ की हालत ऐसी है कि देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इनको चाहिए फ्री, बस कि फ्री दे दो, जैसे केजरीवाल ने कर रखा। अगर फ्री देना ही है तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री होना चाहिए। मेट्रो में या फिर वो पढ़ने जाते हैं, कोचिंग करते हैं, उनके लिए फ्री होनी चाहिए। इनके लिए क्या फ्री? वो मतलब नौकरी करने जा रहे हैं, वो भी फ्री। स्टूडेंटों के लिए दीजिए ना, फ्री देना चाह रहे हो तो इन्हें चाहिए फ्री। देखिए एक बात ये भी है, अभी तुम ज़्यादा लंबे समय तक मत जाओ। अभी पिछले साल कोरोना जब स्टार्ट हुआ था उसके टाइम पर भाजपा सरकार ने अनाज भी गरीबों को दान दिया है, निःशुल्क दिया है, बिल्कुल ठीक है। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान है, उसने जनता की आदत खराब करने के बावजूद वहाँ का क्या हाल हुआ? आधी जनता भूखमरी से मरी है वहाँ पे। यहाँ तो नहीं मरा ना कोई। अरे भाई अनाज अगर फ्री दे दिया तो उन्होंने सब्सिडी रोक दी गई, वृद्धों की पेंशन रोक दी गई। उससे ज्यादा पैसा तो ऐसे वेस्ट हो रहा है जनता के लिए। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका वहाँ पे फ्री हो रहा है। वहाँ नहीं देखो तो इधर देख लो, कहीं ना कहीं तो बेनिफिट हो रहा है ना सरकार का। बुखार का ट्रीटमेंट है 50,000। ये जो है फ्री चाहिए आपको, डेंगू हुआ नहीं, मना कौन कर रहा है? फ्री है। अगर तो कौन सा बुरा है बताइए? नहीं, मना कौन कर रहा है? फ्री फ्री है दिल्ली में तो कौन सा बुरा है? शिक्षा कहाँ फ्री है? दिल्ली में शिक्षा एक मिनट शिक्षा कहाँ तक फ्री है? अगर फ्री करनी है तो उनकी भी तो करो, जो स्टूडेंट और भी है। इंटर तक फ्री होगी शिक्षा, 8वीं 9वीं 10वीं इंटर तक की तो फ्री होगी शिक्षा। ऐसा तो यूपी में फ्री है, ज़्यादा महीने 24 या 28 रुपए जाती है फीस सर गवर्नमेंट कॉलेजों की। हाँ तो वही गवर्नमेंट कॉलेज तो फ्री है, कोई प्राइवेट कॉलेज थोड़ी है फ्री दिल्ली के अंदर। चलिए अब ये पूछते हैं, चलिए ये बताइए, राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे 2022? नहीं हरा पाएंगे, बिल्कुल भी पाएंगे। राकेश टिकैत पे ना हो कुछ भी, 100 में से 10% योगी सरकार आएगी, लिख के ले लो, कैसी भी ले लो, योगी सरकार आएगी। जी आप बताइए 2022 में कौन सी सरकार आएगी? अखिलेश यादव या राकेश टिकैत हरा पाएंगे योगी आदित्यनाथ को 2022 में? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। फिर भी देश की जनता है, आप बताइए। योगी का ही शासन रहना आगे तलक भी, योगी और मोदी का ही। आने वाले 50 साल में भी जो योगी का शासन रहेगा, नाटक गुंडागर्दी रहेगी अखिलेश के शासन में। तो कभी वहाँ दंगे हो रहे हैं, उंगा दंगे हो रहे हैं, यही शिकायत आती रहेंगी। और योगी का शासन बताओ कहाँ दंगा होगा? 5 साल में कोई दंगा हुआ है? यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, आगे को भी ना होने का। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम तो किसान हैं, हमारे टिकैत जेल में भिजवाएगा मोदी, अभी लाठी फिरवाएगा। अभी शासन और अलग होते ही लाठी फिरेगी सब पे। ये किसान नेता, हम भी किसान ही है जी, यहीं के बिलसूरी के ही। हमारे यहाँ ऐलान लगा कि 500 रुपया में जी वहाँ वो काटनी है, ये रात काटनी है। हम ना गए, हम किसान हैं। 500 रुपया में ट्रैक्टर और हाँ, लेकिन हम ना गए, हम सच्चे किसान हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि फिर से बॉर्डरों पर आएंगे और भी किसान आएंगे। हाँ, मैं अभी इलेक्शन हो जाएगा यूपी में, जेल में और मिलेगा राकेश टिकैत। वो तो कह रहे हैं कि योगी को हरा देंगे। योगी हार रहा है, किंग कितनी सीट ले लेगा? सहारनपुर में वहाँ कहता है, सहारनपुर साइड का ही कहाँ, बागपत साइड का, मुजफ्फरनगर का 8 बीघे जमीन ही भाई पे जांच बैठ जाएगी। 800 बीघे कैसे होगी? जांच बैठेगी वहाँ पे भी। राकेश टिकैत कह रहे हैं हमारी जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर बार बार पे उंगली फंसाकर हमें फंसाने का प्रयास। आई कहाँ से 8 बीघे जमीन ही वहाँ पे, और 800 बीघे बना दी मैंने। तो बताओ ये मुद्दा ना है? अब इसका मुद्दा ये है कि लाठी फिरेगी इन सब पे। कौन सी सरकार आएगी 2022? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। चलिए ये कहाँ से आप? बलिया से। बलिया से हैं आप। ये बताइए कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल अहमद है। कहाँ से है बिलाल जी? जम्मू से हूँ। जम्मू से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से हैं। चलिए अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो योगी नहीं आना चाहिए। नहीं, क्योंकि एक सेकुलर सरकार आनी चाहिए।
अगर वो सेकुलरिज्म की बात करता है तो सेकुलरिज्म को उसको आपकी नजर में सेक्युलर सरकार कौन सी है? सेकुलर सरकार कोई यहाँ पे नहीं है। हर कोई लोगों को लेके उल्लू बनाता है, बाद में वही उसी को सेकुलरिज्म कहता है। आपने कौन से सेकुलर देखे? कांग्रेस को देखिए, बीजेपी को देखिए, ये सेकुलर नहीं है। दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। देयर इज नो सेकुलरिज्म इन इंडिया टुडे। ये सब पता है क्या है, वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं हम जैसे गरीब लोगों को, बाकी सुविधा कहाँ है? क्या चाहते हो फिर 2022 में चेंजेस होने चाहिए या सरकार वही रहनी? अगर मोदी साहब चाहे तो चेंज ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं, इतने रॉ मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ नहीं किया जाता है। अगर वो यूज़ करता है तो मुझे लगता है कि इंडिया क्या, ये तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल इंडिया में है, लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है। रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा यूज नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल सरकार को यूज करना चाहिए। चाचा सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। कहाँ से है सरफराज जी? मैं तो महारानी बाग दिल्ली। ये चले महारानी बाग से हैं, फिर भी अगर उत्तर प्रदेश को लेकर पूछा जाए तो क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो योगी सरकार आ जाए तो योगी सरकार आनी चाहिए। अखिलेश यादव को क्या लेके कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी। कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल। मैं नहीं कह सकता, हो सकता है वे कह रहे हैं, उनके जानते होंगे। चलिए 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? यूपी में बीजेपी दोबारा डंका बजना है। 300 पार, 300 पार। बार बार पे राकेश टिकैत कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आएगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए यूपी के, वैसे ही सब खत्म, सब खत्म, सब धंधा खत्म एकदम। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि लंबे समय तक बैठेंगे। बैठते रहो, बैठते रहो। यूपी के इलेक्शन अप्रैल मार्च में हो जाएंगे और तुरंत धरना खत्म। ये देख लेना तुम। हाँ, ये पब्लिक की डिमांड है। ये जो मुद्दा है सिर्फ यूपी में से योगी को हटाने का है, और वो हटना नहीं है। वो बीजेपी ही आनी है दोबारा। 101% लिखवा लो, अब की बार 300 पार। बार बार पे राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि भैया हमारी बात नहीं मानी जा रही। राकेश टिकैत बिल काले कानून बता रहे थे, मोदी जी ने वो वापस ले लिया। अब क्या रह गया बताओ? एमएसपी पे खरीद चल रही है, इनका एमएसपी हटाओ। अब ये तो देश में फिर सरकार रहेगी नहीं। कुछ संविधान हटवाओ, फिर ये सब बैठे बोलेंगे संविधान हटाओ। ये सिर्फ योगी सरकार को हटाने की वो है साजिश, और कुछ नहीं है। और बीजेपी ही आनी है दोबारा यूपी में, दोबारा आनी। आप बताइए कौन सी सरकार आनी है? बीजेपी। कौन सी सरकार है? डबल इंजन। मेरा तो पहले से ही चल रहा है डबल इंजन।